हेलो गाइस, मैं डॉक्टर गौरव यादव ई आचार्य प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करते हैं। चलिए तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं गैल्वेनी सेल। बच्चों, हम इससे पहले 2 बार बात कर चुके हैं कि जो सेल होता है, यहाँ पे हम बता रहे हैं जो आपको वो सेल के क्लासिफिकेशन। जो सेल होते हैं बच्चों, उनको हम 2 पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे जो यहाँ पे सेल लिखे गए हैं बच्चों, वो 2 पार्ट में हम क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे सेल, इनको हम 2 पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं। एक तो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, अभी बात कर चुके हैं इलेक्ट्रोकेमिकल। एक तो आपका है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और दूसरा इलेक्ट्रोलिटिक सेल। दूसरा इलेक्ट्रो, इसमें बच्चों हम 2 चीजें बता चुके हैं। एक तो आपका डेनियल सेल है, डेनियल सेल जो कि आप 11th में पढ़ चुके हैं, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस हुआ। और दूसरे में है गैल्वेनी सेल, गैल्वेनी सेल जिसको हम डिस्कस करने चल रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पे सेल जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रोलिटिक 2 टाइप के हैं। पहले जिससे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बता रहे हैं, यहाँ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में क्लास 11th में ही ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है, रिडॉक्स वाले चैप्टर में। ऑक्सीडेशन और रिडॉक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन जो चैप्टर है, रिडॉक्स अभिक्रियाएं जिसको बोलते हैं, तो वहाँ पे डेनियल सेल के बारे में तो डिस्कस हो चुका है। वहीं पे बात हो चुकी थी कि गैल्वेनी सेल हम क्लास 12th का जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टॉपिक है वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए, वो दिन अब आ गया है जहाँ पे हम उस चीज़ को फिर से पुनः आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो पहला यहाँ पे हमें टॉपिक दिख रहा है गैल्वेनी सेल। तो बच्चों यहाँ पे चलते हैं गैल्वेनी सेल के बारे में। गैल्वेनी सेल करता कुछ नहीं है, मेनली वही काम करता है जो डेनियल सेल, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल करते हैं। क्या है कि केमिकल एनर्जी को गैल्वेनी सेल क्या वर्क करता है, केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी बोलते हैं जिसे बच्चों, उसको कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये भी वही काम करता है जो कि डेनियल सेल करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ये कन्वर्ट कर देता है। तो जब केमिकल एनर्जी ये किस प्रोसेस से, किस युक्ति से करता है बच्चों, ये गिब्स फ्री एनर्जी या गिब्स एनर्जी, एक एनर्जी है, आगे हम बात करेंगे गिब्स एनर्जी, गिब्स ऊर्जा जिसे बोलते हैं। तो ये इस प्रोसेस से करता है, गिब्स ऊर्जा के फॉर्म में ये कन्वर्ट कर देता है केमिकल एनर्जी को गिब्स ऊर्जा के फॉर्म में, देन आगे ये प्रोसीड कर देता है। तो यहाँ पे गिब्स ऊर्जा का जिक्र आएगा, गिब्स फ्री एनर्जी का जिक्र आएगा। तो उसके लिए भी बच्चों आप लोग तैयार रहिएगा, वो हम बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे, तो गिब्स एनर्जी जब बात आएगी तो कैसे ये वर्क करेगा, ये जनरली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या करेगी, वो अपने फॉर्म में अपने तरीके से कार्य करेगी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मोटर में फिट कर देंगे, इलेक्ट्रिकल मोटर बन जाएगा। अब इलेक्ट्रिकल मोटर आपका पंखा है, चलने लगेगा, ठीक है। हीटर है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में ही चलता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या करेगा बच्चों, हीटर में लगा देंगे तो वो जलने लगेगा, हीटिंग इफेक्ट देगा। गीजर है, वो भी हीटिंग। तो इस तरह से जो ये गिब्स एनर्जी के फॉर्म में है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जब कन्वर्ट कर देगा तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज कैसे होगा, पंखे को चलाने में यूज होगा, हीटर में यूज होगा, हीटिंग इफेक्ट में, गीजर में पानी को गर्म करने पे, इलेक्ट्रिक केटल हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स के जहाँ पे इनका यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम एक एक करके इनके बारे में डिस्कस करते हैं। क्या है यहाँ पे बच्चों कि डेनियल सेल, जिसका वर्णन पहले ही किया जा चुका है, नो डाउट बात हो चुकी है क्लास 11th में, पहले ही बात कर चुके हैं, क्लास 11th में इनकी बात हो चुकी है, यूनिट 8 में। एक ऐसी सेल है जिसमें निम्नलिखित रिडॉक्स है। तो ये इस रिएक्शन के बारे में हो चुकी है कि यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है बच्चों, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो कॉपर +2 चार्ज से कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे ये रिडक्शन हो रहा है। और ये ऑक्सीडेशन का हो रहा है कि जिंक सॉलिड से जिंक आयन में अगर कन्वर्ट हो रहे हैं तो ये ऑक्सीडेशन। तो ये पीछे हम बात कर चुके हैं, या क्लास 11th में डेनियल के रिएक्शन में हम बात कर चुके हैं। अब यहाँ पे
यह अभिक्रिया दो अर्ध सेल, अब इसी रिएक्शन को बच्चों आगे हम दो हाफ सेल में दो अर्ध सेल अभिक्रियाओं का संयोजन है, जिसका वर्णन योग समग्र सेल अभिक्रिया देता है, जिसको जोड़ने पे योग समग्र, तो वही हम जिसको हम कह रहे थे कि हाफ सेल रिएक्शन, पीछे हम बात कर रहे थे कि हाफ सेल रिएक्शन या जिसे हम एनोड और कैथोड के फॉर्म में दिखा रहे हैं वो कैसे होगा। तो यहाँ पे कॉपर का क्या हो रहा है बच्चों, रिडक्शन। तो कॉपर रिडक्शन को कैसे दिखा, रिडक्शन का मतलब अपचयन, कॉपर अपचयन, ये इन दोनों रिएक्शन की आधी आधी रिएक्शन में तोड़ लिया, तो आधी रिएक्शन तो ये रिडक्शन वाली हो गई, आधी रिएक्शन ये ऑक्सीडेशन वाली है। तो ऑक्सीडेशन वाली ऑक्सीकरण अपक्रिया अर्ध अपक्रिया और रिडक्शन रिड्यूसिंग अपचयन अर्ध अपक्रिया, तो ये वाली आधी अपक्रिया दूसरी वाली। तो कॉपर का रिडक्शन या अपचयन कैसे कराते हैं, कॉपर आयन +2 के फॉर्म में है, उसमें हम 2 इलेक्ट्रॉन को जोड़ दें, तो इलेक्ट्रॉन का जोड़ना अपचयन, इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण। तो ये चीज़ आप बच्चों ध्यान से याद रखिएगा कि कहीं से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो इलेक्ट्रॉन निकलने को ऑक्सीकरण बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन आके जुड़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन जुड़ने को क्या बोलेंगे, अपचयन। चलिए, तो ये कॉपर +2 आयन 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, ये रिएक्शन किस पे हो रही है, ये रिएक्शन अपचयन की हो रही है। जिंक सॉलिड से जिंक +2 आयन के फॉर्म में 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के ये ऑक्सीकरण की अपक्रिया है। तो ये 3.2 एंड 3.3 आपके एनसीईआरटी में ये दिए हुए हैं। ये अभिक्रियाएं डेनियल सेल के 2 भिन्न भागों में होती हैं। ये अभिक्रिया पीछे डेनियल सेल के बारे में बात हुई थी कि डेनियल सेल में 2 अलग अलग चैम्बर्स में 2 अलग अलग चैम्बर लिए गए थे जिसमें ये रिएक्शंस, ये अभिक्रियाएं होती थी, ये हाफ सेल रिएक्शन होती है। अपचयन अर्ध अभिक्रिया कॉपर इलेक्ट्रोड पर होती है, जबकि ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया जिंक इलेक्ट्रोड पर होती है। सेल के ये 2 भाग अर्ध सेल या रेडॉक्स युग्म कहलाते हैं। तो ये दोनों सेल के भाग बच्चों हम वहाँ पे बात कर चुके हैं कि ये जो दोनों सेल के भाग हैं वो रेडॉक्स युग्म या अर्ध सेल। तो अभी आपने जब देखा तो उसमें यही देखा कि एक चैम्बर ये था इस तरह से और दूसरा चैम्बर इस तरह से था बच्चों। हम इन दोनों चैम्बर में एक एक इलेक्ट्रोड लगे हुए थे। ये इलेक्ट्रोड था कॉपर का, ये जिंक का इलेक्ट्रोड था बच्चों, ये जिंक का इलेक्ट्रोड था और ये कॉपर का इलेक्ट्रोड। यहाँ पे ये जिंक का इलेक्ट्रोड और ये कॉपर का इलेक्ट्रोड। इसमें जो सोल्यूशन भरा था बच्चों ये ZnSO4 था, ZnSO4 का सोल्यूशन था, उसी में डिप किया हुआ था, और ये CuSO4 का सोल्यूशन था जिसमें ये डिप किया हुआ था, और ये जिंक का एनोड था। ये किसका था, कॉपर का। पीछे आप ये बात कर चुके हैं, यहाँ पे देख चुके हैं। अब इसमें क्या था कि इसमें इसका होता था जिंक का ऑक्सीडेशन। ये एनोड पे रिएक्शन थी, एनोड की रिएक्शन हमने बात पीछे बता चुके हैं। एनोड निगेटिवली चार्ज होता है, कैथोड ये कैथोडिक रिएक्शंस हैं, कैथोड पॉजिटिवली चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज की तरह होता है। यहाँ पे हो रहा है रिडक्शन, अपचयन जिसको बोलते हैं, अपचयन हिंदी में बोलते हैं बच्चों अपचयन। ये है ऑक्सीडेशन, यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन जिसे हम बोलते हैं ऑक्सीकरण। ये ऑक्सीकरण हो रहा। अब ऑक्सीकरण में क्या है, ये दोनों रिएक्शन आपके आधी आधी रिएक्शन। अब यहाँ से सॉल्ट ब्रिज जुड़ा हुआ था, सॉल्ट ब्रिज को यहाँ से एक ये ब्रिज जुड़ा जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता था बच्चों, सॉल्ट ब्रिज। और इन दोनों को जब हम यहाँ पे कनेक्ट करते थे तब जो रिएक्शन निकल के आती थी वो दिखाते थे। तो ये अभिक्रियाएं डेनियल सेल के 2 भिन्न भागों। अब यहाँ पे आधी रिएक्शन इस पार्ट में हो रही है, आधी इधर हो रही है, आधी इधर हो रही है, 2 अलग अलग चैम्बर। तो आधी रिएक्शन एक चैम्बर में, जिंक वाले चैम्बर में आधी रिएक्शन यहाँ पे ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हो रही है, कॉपर वाले चैम्बर में कॉपर के रिडक्शन वाली या अपचयन की अभिक्रिया हो रही है। अगर इन दोनों को साथ कर दें तो ये अर्ध सेल या रेडॉक्स युग्म कहलाते हैं बच्चों, ये दोनों अभिक्रियाएं। जबकि ऑक्सीकरण अभिक्रिया जिंक इलेक्ट्रोड पर होती है, सेल के ये 2 भाग जो होते हैं वो अर्ध सेल या रेडॉक्स युग्म कहलाते हैं। कॉपर इलेक्ट्रोड जो आपके सामने ये दिया, कॉपर इलेक्ट्रोड को अपचयन अर्ध सेल तथा जिंक इलेक्ट्रोड को ऑक्सीकरण अर्ध सेल भी कहा जाता है। ये आपके सामने दिखाया जा चुका है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि प्रत्येक इलेक्ट्रोड वैद्युत अपघट्य, जो भी इलेक्ट्रोड वैद्युत अपघट्य में जा रहा है, जो भी इलेक्ट्रोड का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, उसमें क्या कह रहे हैं,
अंतरा पृष्ठ पर धात्विक आयनों की प्रवृत्ति विलयन से निकलकर धात्विक इलेक्ट्रोड पर जमा होने की होती है। अब यहाँ पे जो हमने बताया कि कॉपर का जो आयन है, कॉपर के जो आयन वो जाके उसके इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो जा रहे थे। जैसे ये कॉपर का आयन था बच्चों, कॉपर का जो इलेक्ट्रोड था, अब सोल्यूशन से कॉपर के जो आयन निकल के इसके इलेक्ट्रोड के चारों तरफ जाके डिपॉजिट हो जा रहे थे कॉपर सॉलिड के फॉर्म में, तो Cu सॉलिड बन जाता था। तो यही जो अब क्रिया थी Cu+2 वाली, 2 इलेक्ट्रॉन को लेके ये Cu सॉलिड में कन्वर्ट हो, ये जो थे एक्वस के फॉर्म में थे, जब ये जाते थे यहाँ पे सॉलिड के फॉर्म में, ये इलेक्ट्रोड कॉपर इलेक्ट्रोड था। ये पीछे आप पढ़ चुके हैं कॉपर इलेक्ट्रोड, कॉपर का इलेक्ट्रोड, कॉपर छड़ थी जो उसके फॉर्म में, तो वह इलेक्ट्रोड पर जमा होती है, जिसमें क्या कह रहे हैं, जिससे कि यह धनावेशित हो सके। अब जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जुड़ के इस पे जाके हैं तो धनावेशित हो सके, उसी समय इलेक्ट्रोड की धातु के परमाणु, जो इलेक्ट्रोड है उसकी धातु के परमाणुओं की विलयन में आयनों के रूप में जाने एवं इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन छोड़ने की प्रवृत्ति होती है। तो दूसरी तरफ यही बच्चों इलेक्ट्रॉन को छोड़ने की प्रवृत्ति थी जिंक वाले में, जिससे यह ऋणावेशित हो सके। जब इलेक्ट्रॉन छोड़ देंगे तो वह क्या हो जाएगा, ऋणावेशित हो सके। साम्यावस्था पर आवेशों का पृथक्करण हो जाता है। दोनों विपरीत अपक्रियाओं की प्रकृति, जो दोनों अलग अलग अपक्रियाएं थी बच्चों, उसमें उसकी प्रकृति के अनुसार इलेक्ट्रोड विलयन के सापेक्ष धनात्मक, ध्यान रखिएगा, उसकी प्रकृति के अनुसार, जो उसका नेचर है उसके अनुसार इलेक्ट्रोड विलयन के सापेक्ष धनात्मक या ऋणात्मक आवेशित हो जाते हैं। इलेक्ट्रोड एवं विद्युत अपघट्ट के मध्य विभवांतर उत्पन्न, जो इलेक्ट्रोड है और विद्युत अपघट्ट के बीच में विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस एक आ जाता है कि उसका पोटेंशियल कुछ, इसका पोटेंशियल कुछ, तो एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या विद्युत विभव, इलेक्ट्रोड विभव जिसे बोलते हैं वो कहते हैं। तो कहने का मतलब कि जो ये विपरीत अपक्रियाओं की प्रकृति के अनुसार इलेक्ट्रोड के विलयन के सापेक्ष धनात्मक या ऋणात्मक उपयोग में आते हैं, आवेशित हो जा रहे हैं, इलेक्ट्रोड एवं वैद्युत अपघट्ट के मध्य, जो इलेक्ट्रोड और वैद्युत अपघट्ट के प्रति जो इलेक्ट्रोलाइट है, यहाँ ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये इसका इलेक्ट्रोड है और इसके बीच में जो विलयन है, इनके बीच में एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। जब अर्धशेल अपक्रिया में प्रयुक्त सभी स्पीसीज की सांद्रता केवल 1 इकाई लिया जाए, पीछे हम बता चुके हैं कि जब उनका कंसंट्रेशन जो है 1 मोल लिया जाए, 1 इकाई लिया जाए, तो इलेक्ट्रोड विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव, अब यही इलेक्ट्रोड विभव मानक रेफरेंस इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। आईपीएससी के अनुसार मानक अपचयन विभव को अब मानक इलेक्ट्रोड विभव, जो मानक माना गया है बच्चों, उनकी सांद्रता केवल 1 मोल पर लीटर रखी जाए सांद्रता, तो वो क्या हो जाएगा, मानक इलेक्ट्रोड विभव। आईपीएससी सिस्टम के अनुसार जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है वही बच्चों अब है क्या, अपचयन विभव, जो कि मानक इलेक्ट्रोड विभव को कहा जाता है। गैल्वेनी सेल की वह अर्ध सेल जिसमें ऑक्सीकरण होता है एनोड कहलाती है। ध्यान से सुनिएगा, गैल्वेनी सेल जिसमें क्या हो रहा है, ये चीज़ आपको एक एक पॉइंट याद रखना है, ये पॉइंट आपको बहुत ज़रूरत है, बहुत हेल्प करेगी। गैल्वेनी सेल में जिसमें ऑक्सीकरण, जिस चैम्बर में ऑक्सीकरण हो रहा है उसे एनोड कहलाती है। विलयन के सापेक्ष इस विभव का ऋणात्मक होता है। तो हम जानते हैं एनोड क्या होता है, ऋण, एनोड पे ऋण होते हैं, उस पे क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। दूसरी अर्ध सेल जिसमें अपचयन होता है उसे कैथोड कहते हैं। इसमें इसका विलयन के सापेक्ष धनात्मक होता है, विलयन के सापेक्ष धनात्मक होता है। इस प्रकार दोनों इलेक्ट्रोड के मध्य, धन और ऋण के मध्य क्या उत्पन्न होगा बच्चों, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इलेक्ट्रो विभवांतर होगा। जैसे स्विच चालू होगी या ऑन होगी, स्थिति में वह होता, स्थिति में होता है इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक इलेक्ट्रोड से धनात्मक इलेक्ट्रोड की ओर। जब हम उसमें स्विच ऑन कर देंगे तो वो जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक इलेक्ट्रोड से धनात्मक की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को कहाँ जाना है, धन के पास, ऋण है, निगेटिव है, उसको धन के पास जाना है, तो वो धनात्मक इलेक्ट्रोड की ओर प्रवाहित होने लगते हैं। विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है। तो वही एक बार फिर से मैं बता दूं बच्चों, इसमें यह कहा गया है, जैसे ये 2 चैम्बर हैं आपके पास,
ध्यान से इस फिगर को बड़े गौर से देखिएगा। ये है, अब इसमें एक इस तरह से रॉड लगी हुई है, एक इलेक्ट्रोड, दूसरा इलेक्ट्रोड इस तरह से लगा हुआ है, एक इलेक्ट्रोड हो गया, दो इलेक्ट्रोड। ये बच्चों है जिंक इलेक्ट्रोड। जिंक इलेक्ट्रोड, जिंक इलेक्ट्रोड कैसा है, कहाँ है, इसे एनोड बोलते हैं। एनोड, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। और ये कैसा होता है, निगेटिवली चार्ज, निगेटिवली चार्ज होते हैं बच्चों, ये होते हैं निगेटिवली चार्ज। दूसरी तरफ जो है कॉपर के इलेक्ट्रोड हैं, जिसे हम कॉपर इलेक्ट्रोड बोलते हैं, कॉपर इलेक्ट्रोड। तो कॉपर इलेक्ट्रोड क्या होते हैं बच्चों, कैथो, कहाँ क्या कहलाते हैं, कैथोड। कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, कैथोड पे होता है रिडक्शन, यानी कि अपचयन, अपचयन। ये बहुत ध्यान से देखिए, कॉपर पे अपचयन। ये है ऑक्सीकरण, जिसको हिंदी समझ में नहीं आ रही इंग्लिश, वो देख लें, ऑक्सीकरण। बच्चों आगे चल के आपको हिंदी इंग्लिश दोनों साथ लेके चलना है, इसलिए सीखते हुए चलिए, ज़्यादा आसानी रहेगी। अब यहाँ पे क्या होते हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं जो ये। अब इसका जो आयन होता है, जो बच्चों यहाँ पे सोल्यूशन लिए जा रहे हैं, ये सारे सोल्यूशन क्या होंगे, इसी इलेक्ट्रोड के सोल्यूशन होंगे। तो हमने जिंक सल्फेट का सोल्यूशन ले लिया, और दूसरी तरफ जो सोल्यूशन लिए जा रहे हैं, ये किसके लिए जा रहे हैं, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन ले लिया। बहुत बारीकी से देखते हुए चलिएगा। जब हम यहाँ पे इस तरह से लगा हुआ है, अब बच्चों यहाँ पे इस वायर को इस तरह से लगा हुआ, अब ये स्विच है इस तरह से लगा हुआ, इसको कनेक्ट कर देते हैं। अब जैसे हम स्विच को ऑन करेंगे, तो स्विच को ऑन करने के बाद ये कॉपर आयन, अब जब स्विच को ऑन करेंगे तो होगा क्या बच्चों, यहाँ पे जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे तो होगा ये कि ये जो आयन है, यहाँ से जो इसमें है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएंगे, जल्दी से इलेक्ट्रॉन इससे निकल जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, देखिए इलेक्ट्रॉन निकले, तो इलेक्ट्रॉन स्विच ऑन किया, इलेक्ट्रॉन निकले। अब यहाँ से ये निकल के किस में, सोल्यूशन में, तो इलेक्ट्रॉन निकल गए तो जिंक +2 के फॉर्म में आके जिसमें सोल्यूशन में आ गए जिंक आयन। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर से इधर को मूव कर जाएंगे। जब इसके ऊपर कॉपर के ऊपर इलेक्ट्रॉन गए तो कॉपर आयन के फॉर्म में था, Cu+2 चार्ज के फॉर्म में था, यहाँ से ये इसके ऊपर आके डिपॉजिट हो गया, इसके ऊपर इस तरह से डिपॉजिट हो गया, तो ये इसके सॉलिड के फॉर्म में आ गया। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ गए। अब करंट है बच्चों, जिस तरफ इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट चलेगी, I। ये I है और ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर को मूव कर रहे हैं। और बीच में एक छोटा सा लगाते हैं सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज क्यों लगाते हैं, क्योंकि जिससे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इसकी बनी रहे बच्चों, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनी रहे। तो ये है, इस तरह से पूरी सेट की सिचुएशन है। अब जो पॉजिटिव और निगेटिव, यहाँ धन और ऋण के चार्ज डेवलप हो रहे हैं, वहाँ पे जो बीच में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यहाँ पे पोटेंशियल V वोल्ट पोटेंशियल, जिसे विभवांतर बोलते हैं, विभवांतर, ये डेवलप हो जाएगा, जिसको हम आगे चल के नाप लेंगे, बता देंगे। चलिए, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है गैल्वेनिक सेल के दोनों, जो भी गैल्वेनिक सेल है उसके जो दोनों इलेक्ट्रोड हैं बच्चों, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर सेल विभव कहलाता है। तो गैल्वेनिक सेल के दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का जो विभवांतर है, अब देखिए इन दोनों गैल्वेनिक सेल के इलेक्ट्रोड के बीच के विभवांतर को हम क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे सेल विभव। यहाँ पे लिखा हुआ है इसे सेल विभव कहलाता है। एवं इसे वोल्ट में नापते हैं। किसमें नापते हैं बच्चों, वोल्ट में। सेल विभव, कैथोड एवं एनोड के इलेक्ट्रोड विभव, अपचयन विभव, रिडक्शन पोटेंशियल। ध्यान रखिएगा, कभी भी आप जब न्यूमेरिकल या क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो वहां पे आप सिर्फ और सिर्फ अपचयन विभव लेके चलेंगे, कभी ऑक्सीकरण विभव लेके नहीं चलेंगे। होता है क्या है, अभी मैं आगे आपको बताता हूँ। तो क्या कह रहे हैं, एनोड के इलेक्ट्रोड विभव, अपचयन विभव जिसको बोलते हैं, का अंतर होता है। सेल विभव, कैथोड और एनोड के अपचयन विभव का अंतर। इस पॉइंट को बहुत ही गौर से ध्यान से देखिएगा, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। कहना क्या है कि सेल विभव के कैथोड जो भी है, सेल विभव का कैथोड और एनोड,
इसके इलेक्ट्रोड विभव। तो बच्चों इलेक्ट्रोड विभव दो होते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, पोटेंशियल दो होते हैं। इलेक्ट्रोड, दो इलेक्ट्रोड होंगे तो दो पोटेंशियल जनरेट होंगे। तो एक रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, और दूसरे हैं बच्चों ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये दूसरे हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब जो इलेक्ट्रोड विभव है वो दो तरह से हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल। तो जो बच्चों यहाँ पे जो रिडक्शन पोटेंशियल है इसको स्पेसिफाई कर दिया गया, इसको कैटेगराइज कर दिया गया कि यही आपका मानक इलेक्ट्रोड विभव है, मानक इलेक्ट्रोड विभव ये। तो जो भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों दिया होगा तो ऑक्सीडेशन को हम सबसे पहले कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, रिडक्शन पोटेंशियल में। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, अपचयन विभव और जो ऑक्सीकरण विभव, इन दोनों में क्या अंतर है। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं, वैल्यू का तो कोई अंतर नहीं, सिर्फ साइन का अंतर है। ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव दोनों एक जैसे होते हैं बच्चों, बस साइन अलग अलग होता है, साइन निगेटिव पॉजिटिव दो ही होते हैं। तो यहाँ पे क्या, सेल विभव, कैथोड एवं एनोड, इलेक्ट्रोड विभव, अपचयन विभव का अंतर होता है। इसे सेल विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ कहा जाता है। इस समय सेल में, सेल से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, तो इस समय सेल से कोई भी धारा प्रवाहित नहीं हो रही होती है। अब यह स्वीकृत परिपाटी है कि गैल्वेनी सेल को लिखते समय हम एनोड को, ये बच्चों इंटरनेशनल कन्वेंशन है कि जब भी हम गैल्वेनी सेल को लिखेंगे, जब इसका न्यूमेरिकल या इसको एक्सप्रेस करेंगे, तो जो भी होगा एनोड को हम बाईं ओर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, और कैथोड को बच्चों हम दाईं ओर लिखेंगे राइट हैंड साइड में। तो ये खास बात आप ध्यान रखिएगा, जब भी गैल्वेनी सेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका है या पूछा जाए तो गैल्वेनी सेल का जो यहाँ पे एनोड लिखा जाएगा वो लेफ्ट हैंड साइड में, कैथोड राइट हैंड साइड में। गैल्वेनी सेल को लिखने के लिए साधारणतया धातु एवं वैद्युत अपघट्ट के मध्य एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींची जाती है। अब इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका अभी मैं बताता हूँ, पहले पढ़ लेते हैं। एवं दोनों अपघट्टों को यदि एक साल्ट ब्रिज द्वारा जुड़े होते हैं तो उनके मध्य दो ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींच लिखी जाती हैं। इस परिपाटी के अनुसार लिखे सेल का ईएमएफ धनात्मक होता है, जो भी धनात्मक, एवं दाईं ओर के अर्ध सेल का विभव बाईं ओर के अर्ध सेल के विभव को घटाकर दिया जाता है। अब बच्चों जैसे एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इसको लिखने का तरीका, जो गैल्वेनी सेल को लिखने का तरीका देख लीजिए। गैल्वेनी सेल के लिखने का क्या तरीका है, लिखने का तरीका बहुत अच्छे से, बहुत सिंपल तरीके से, बहुत अच्छे शानदार तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। एक चीज़ इन्होंने ये कहा कि बीच में लाइन लगी होगी, दो इस तरह से खड़ी लाइन होगी, इस तरह से लिखा होगा। अब इन दोनों लाइनों के बीच में एक तरफ बच्चों हम लिखेंगे एनोड, एनोड क्या लिखेंगे, एनोड। लेफ्ट हैंड साइड में एनोड और राइट साइड में कैथोड, कैथोड इसे बोलते हैं कैथोड। तो ये इसके लिखने का तरीका है। और बीच में जो बच्चों लिखा है इसे हम लिखते हैं सॉल्ट ब्रिज, ये सॉल्ट ब्रिज है। तो इस तरह से आपको कहीं लिखा, हाँ एनोड पे क्या होगा, और थोड़ा सा इसको और इलाबोरेट करें तो देखिए एनोड पे क्या होता है, एनोड पे होता है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर, वहां से इलेक्ट्रॉन का निकलना। तो जैसे कोई रिएक्शन है बच्चों, हम मान लेते हैं ए कन्वर्ट हो रहा है A+2 में, +2 इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हो रहा, और A+2 चार्ज +2 इलेक्ट्रॉन लेके किसमें हो जा रहा है, रिड्यूस हो रहा है, ए में कन्वर्ट हो जा रहा है, ये हो रहा है रिडक्शन, ये हो रहा है रिडक्शन। अब इसको कैसे दिखाएंगे, इसको रिप्रेजेंट करने का बहुत शानदार तरीका है, बुक्स वगैरह में बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से लिखा हुआ है, तो मैं आपको दिखा दूं। बीच में आप बच्चों लगा दो सॉल्ट ब्रिज, यहाँ पे बीच में आप लगा दो सॉल्ट ब्रिज।
सॉल्ट ब्रिज लगा दिया, 2 लाइन ऐसे खींच दी, सॉल्ट ब्रिज लग गया। अब एनोड के साइड में, ये एनोड की तरह हम लिख रहे हैं, एनोड के साइड में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, ए कन्वर्ट हो रहा है A+2 में, A+2 चार्ज में। एक खड़ी लाइन फिर A+2 लिख दिया। खड़ी लाइन का मतलब ये एरो को दिखाता है, इस एरो को का मतलब ये खड़ी वाली लाइन दिखे, तो इसके रिप्रेजेंट। दूसरी तरफ हम कैथोडिक रिएक्शन लिखेंगे, उस पर होगा रिडक्शन, यानी कि A+2 जो है इस बार किस में कन्वर्ट हो रहा है, A में। तो ये इस तरह से जो लिखा जाएगा बच्चों, वो पूरा इस सेल को, गैल्वेनी सेल को लिखने का या रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। इस तरह से कहीं भी लिखा हो तो आप समझ जाइएगा कि जो बीच में लिखा हुआ है, जो यहाँ पे बीच में लिखा हुआ है, ये है आपका सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज। और ये इधर साइड में है एनोड, इस साइड में क्या लिखा हुआ, एनोड, और दूसरी तरफ कैथोड लिखा हुआ, और बीच में आपके सॉल्ट ब्रिज लगा हुआ। कैथोड पे रिएक्शन कैसे कैसी हो रही है वो आपको दिखा दिया गया। तो इस तरह से बच्चों ये इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है। चलिए, तो यहाँ पे दायां और बायां की तरह दिखाए गए। ये अगर सेल लिखा गया तो सेल को कैसे दिखाएंगे, दायां और बाएं के फॉर्म में, लेफ्ट ई सेल दायां और ई माइनस बायां। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो अपचयन विभव है वो दाएं साइड का एनोड का माइनस कैथोड का, इस तरह से चाहे तो लिख सकते हो कि ये एनोड का, एनोड माइनस कैथोड, यहाँ पे एनोड माइनस कैथोड कर देंगे, इसके रिडक्शन पोटेंशियल से माइनस कर देंगे तो वो आपका ई सेल निकल के आ जाएगा। इसे निम्नलिखित उदाहरण द्वारा कैसे समझाया, चलो एक एक एग्जांपल लेके हम आपको बताते हैं, आपको समझाते हैं बच्चों। यहाँ पे एक एग्जांपल कैसे है, सेल अभिक्रिया का एग्जांपल दिया हुआ कि Cu सॉलिड टू Ag, Cu+2 में एक्वस में और टू Ag। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ये अर्ध सेल अभिक्रियाएं इस तरह से। कैथोड पे क्या हो रहा, यहाँ पे देखिए कॉपर किसमें कन्वर्ट हो रहा, कॉपर +2 चार्ज में। तो कॉपर अगर कॉपर +2 में चार्ज में कन्वर्ट हो रहा तो ये हो रहा ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन हम जानते हैं बच्चों कहाँ पे होगा, एनोड पे होगा। ऑक्सीडेशन पहले ही बता चुके हैं, एनोड पे होगा। तो ये एनोडिक रिएक्शन हो जाएगी। ये इससे कन्वर्ट हो रहा है सॉलिड में, तो ये रिडक्शन हो रहा। रिडक्शन में बच्चों ये रिएक्शन कहाँ से होगी, ये रिडक्शन हो रहा, तो रिडक्शन हाफ सेल में, इस पे क्या होगा, कैथोड पे हो रही होगी, ये कैथोड पे हो रही है। तो एनोडिक और कैथोडिक रिएक्शन में कैथोड पे अपचयन हो रहा दिख रहा, 2Ag+2 इलेक्ट्रॉन लेके 2Ag सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा। एनोड पे ऑक्सीकरण हो रहा, कॉपर सॉलिड से Cu+2 चार्ज एक्वस +2 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं आपको। तो ये चीज़ें आपको दिखाई दे रही होंगी कि यहाँ पे कैसे हम दिखाएंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे अब बच्चों तो अगर दोनों अभिक्रियाएं जो 3.4 और 3.5 लिखी है, यहाँ पे 3.5 और 3.6 जो लिखी हुई है इस तरह से, वो किसकी अभिक्रिया हैं, ये दोनों अभिक्रियाएं मिलके, हाफ सेल रिएक्शन मिलके 3.4 की रिएक्शन दिखाएंगी। अब इनको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो हमने बीच में लगा दिया बच्चों सॉल्ट ब्रिज। यहाँ पे रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है, बीच में हमने सॉल्ट ब्रिज लगा दिया। तो इधर क्या रखेंगे, एनोड वाली। तो एनोड वाली अभिक्रिया ये वाली है, तो एनोड वाली कैसे लिखेंगे, एनोड वाली लिखेंगे कि कॉपर किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर +2 में, Cu कन्वर्ट हो रहा Cu+2 में। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरी क्या है, कैथोड वाली, उसमें क्या है, Ag प्लस कन्वर्ट हो रहा है Ag में, यहाँ पे ये रिडक्शन। तो ये इस सेल का रिप्रेजेंट करने का पूरा तरीका है। इस सेल को ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे। वही आगे चीज़ लिखी हुई है कि यह देखा जा सकता है क्रिया समीकरण 3.5 में हम अपक्रिया समीकरण 3.6 का योग जो आएगा वो 3.4 अपक्रिया समीकरण में आपके सामने लिख के आएगा। सिल्वर इलेक्ट्रोड की तरह तथा कॉपर इलेक्ट्रोड एनोड की तरह कार्य करता है। सेल को निम्न प्रकार से लिखेंगे। अब इस सेल को इस तरह से हमने जैसे पीछे लिखा था वो लिख के आ गया। हमें पता है कि ई सेल दायां और बायां जो भी लेफ्ट और राइट है, तो लेफ्ट ये वाला है और राइट साइड में ये लिखा हुआ। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि ये है इसका लेफ्ट और ये है इसका राइट, दायां और बायां। तो दाएं और बाएं के सामने लेफ्ट माइनस राइट ऑक्सीकरण दोनों के सामने जो लिखा हुआ उससे अकॉर्डिंग यहाँ पे Ag प्लस माइनस Cu+2 दायां और बायां के अकॉर्डिंग। अकेले अर्ध सेल का विभव का मापन नहीं किया जा सकता। अगर अकेले चाहो अर्ध सेल के विभव का मापन कर लो तो ये पॉसिबल नहीं है बच्चों। हम केवल दो अर्ध सेल के विभव में अंतर को माप सकते हैं, केवल एक विभव नहीं नापा जाता, उन दोनों का अंतर नापना होता है। इससे सेल का EMF प्राप्त होता है। यदि हम स्वेच्छा से, अब यहाँ पे देखिए ये इलेक्ट्रोड विभव का हम मापन करने चल रहे हैं, इस पार्ट पे इलेक्ट्रोड के विभव का मापन करने चल रहे हैं। ठीक है बच्चों,
तो बच्चों आप यहाँ पर देख जाएं कैसे हम गैल्वेनिक सेल के विभव को दिखाते हैं, उसको रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है। अब इसके आगे हम इलेक्ट्रोड विभव का मापन देखेंगे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच। जहाँ तक भी जब भी कभी आपको कोई डाउट होता है तो हमारे ई आचार्य प्लेटफॉर्म पे जाके आप जो भी अवेलेबल चीज़ें हैं आपके पास, चाहे आप वहाँ से व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, या एप्लीकेशन में जो भी कमेंट के ऑप्शन है उसमें दे सकते हैं बच्चों। हम वहाँ पे आपके क्वेरी को तुरंत सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो जो भी चीज़ें कहीं भी आपको थोड़ा सा भी डाउट होता है तो हमसे कांटेक्ट जरूर करें बच्चों। थैंक यू वेरी मच।